हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बहुत दिनों के बाद फिर एक मैं वीडियो लेके आया हूँ बेडरूम का पूरा वास्तु एक ही वीडियो में। ये वीडियो आपने पूरा देख ली तो बेडरूम से संबंधित वास्तु के पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आपसे यह निवेदन है कि आपके कीमती 10 मिनट मेरे वीडियो को दे देना, तो आपको बेडरूम से संबंधित कोई भी वास्तु दोष संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। पूरा वास्तु का नॉलेज हो जाएगा। अब मैं इस वीडियो में क्या क्या चीजें आपको बताऊंगा, उसके लिए मैं इंडेक्स पे जाता हूँ। तो इंडेक्स की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो आपके सामने वास्तु इंडेक्स हो रहा है। बेडरूम से संबंधित वास्तु टिप इसमें सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा मैं। बेडरूम को किस दिशा में नहीं बनाना चाहिए, ये पूरा वास्तु कंपास के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। फिर बेडरूम के लिए सबसे उचित दिशा कौन सी है, ये भी पूरा वास्तु कंपास के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले कुछ वास्तु टिप आपको समझा देता हूं मैं, फिर आगे अपन आगे बढ़ते हैं। वास्तु टिप में इमेज के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले बेडरूम जो बना रहे हैं उसके ऊपर आपका बीम नहीं आना चाहिए। बीम या कोई भी हेवी स्ट्रक्चर आपके बेडरूम के ऊपर नहीं आना चाहिए। इससे आपको अननेसेसरी माइंड में स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ इमेज और भी शो करता हूँ। बहुत सारे स्पेस बचाने के लालच में आपको बेडरूम या सोने की व्यवस्था स्टेयरकेस के नीचे कर लेते हैं। तो यह भी एक तरह का वास्तु दोष का निर्माण करता है। तो इस तरह की चीजें भी नहीं करना चाहिए। और भी मैं दो तीन इमेज आपको शो करता हूँ। आपके सामने एक और इमेज है जिसमें भी स्टेयर या चढ़ाव या जीने के नीचे बेडरूम की व्यवस्था कर रखी है, बेड वगैरह लगा रखा है। तो ये भी एक वास्तु दोष का निर्माण करता है। तो इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए आपको। अब मैं सिर, बेड का सिर किस दिशा में होना चाहिए, इससे संबंधित चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम की सबसे उपयुक्त दिशा कौन सी है। आपको एक इमेज हो रही है। इसमें जो बेड का सर है, आपका जो बेड का सिराना है, वो आपका उत्तर दिशा की ओर है। तो थोड़ा सा ये रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू वास्तु। ये चीजें आपकी सही नहीं है। दूसरा, इसका सिराना भी उत्तर दिशा की ओर है, यह भी वास्तु के अकॉर्डिंग सही नहीं। तीसरा है, पश्चिम दिशा में भी आप सिराना नहीं कर सकते हैं बेड का, तो ये भी वास्तु कॉन्सेप्ट नहीं है। तो नेक्स्ट इमेज में आपको शो करता हूँ कि बेड का एक्यूरेट सही डायरेक्शन कहाँ है सिर की। आपको इमेज शो हो रही है। इसमें बेड का सिर अपना या तो दक्षिण दिशा में या फिर पूर्व दिशा में होना चाहिए। तो आपके हिसाब से तो ये चारों डायग्राम सही है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कुछ ग्लिच है। पहली बात तो ये है कि ये वाला जो डायग्राम है ये एक्यूरेट सही है आपका, लेकिन ये डायग्राम वास्तु के हिसाब से तो सही है, लेकिन इसमें मेन एंट्री गेट के सामने एक बेडरूम आ गया, तो ये एक अच्छा व्यूज नहीं है एज ए इंटीरियर के हिसाब से भी देखा जाए तो। दूसरा, कि इसमें जो सिर है बेड का ये तो दक्षिण में आ रहा है आपका। तो ये तो वास्तु के हिसाब से भी आपका सही समझ सकते हो कि इनके सिर की पोजीशन है दक्षिण दिशा में है आपकी। तो ये वास्तु के हिसाब से सही है ये दोनों। लेकिन ये वाला जो कॉम्बिनेशन है कि आपका जो है पर्टिकुलर बेड के सामने चीजें हो रही है आपकी। मतलब बेड जो है आपका डोर के सामने बेड आ रहा है, तो ये थोड़ी सी गलत चीजें हैं। ये नहीं होना चाहिए इंटीरियर के हिसाब से। तो ये डायग्राम आपका गलत हो गया। दूसरा, ये सेम ये डायग्राम के बेड का सिर तो आपका पर्टिकुलर सही दिशा में आ गया, कि पूर्व दिशा में बेड का सिर आ गया आपका। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है, लेकिन ये जो डोर है, डोर के जस्ट सामने बेड आ गया, तो ये प्राइवेसी के हिसाब से भी सही नहीं है और इंटीरियर के हिसाब से भी सही नहीं है। इस तरीके से मैंने वास्तु टिप्स तो बता दी आपको। जब एक वास्तु कंपास के माध्यम से मैं पूरी वास्तु से संबंधित उस पूरी वीडियो को समराइज कर दूंगा। अब वास्तु कंपास की इमेज पर मैं आ गया हूँ। तो सबसे पहली चीज है कि किस दिशा में आपको बेडरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए, इस बारे को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो दिशा है ईशान कोण। उत्तर पूर्व दिशा बेडरूम के लिए सबसे उपयुक्त दिशा नहीं है, क्योंकि ये जो दिशा रहती है, ये अकॉर्डिंग टू वास्तु पुरुष के डायरेक्शन के हिसाब से, देवता के हिसाब से चलते हैं। तो ये जो दिशा रहती है, ये बृहस्पति की दिशा रहती है। और बेडरूम जो रहता है वो बेसिकली आपको शुक्र की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिकता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब आपका ईशान कोण में बेडरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए। दूसरी, आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में अग्नि तत्व की प्रधानता बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पर भी बेडरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए आपको। किचन के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान रहता है ये। तो आग्नेय कोण में आपने अगर बेडरूम का निर्माण कर दिया है,
तो नींद से संबंधित बीमारी आपको कंटिन्यूसली बनी रहेगी। तो अग्नि कोण में भी आपको अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पर बेडरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो ये दो दिशा तो आपको आग्नेय कोण और ईशान कोण तो आपको किसी भी कंडीशन में बेडरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए। और उत्तर दिशा एक सामान्य स्थिति रहती है, न्यूट्रल दिशा बोल सकते हैं यहाँ पर बेडरूम का निर्माण करने के लिए, पर जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए उत्तर दिशा में भी। लेकिन बच्चों का बेडरूम उत्तर दिशा में बनाया जा सकता है और वायव्य कोण आपको फिर कोई ऑप्शन नहीं बचे। तो विशेष परिस्थिति में वायव्य कोण में बेडरूम का निर्माण किया जा सकता है, जो बेसिकली आपका जो नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन पड़ रही है, ये वाली कंपास में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो वायव्य कोण पड़ रही है, यहाँ पर बेडरूम का निर्माण विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है। मुख्य रूप से बेडरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए, परंतु इस दिशा में कन्या का बेडरूम, बच्चियों का बेडरूम भी यहाँ पर बनाना सबसे उपयुक्त रहता है और मेहमान का बेडरूम भी बनाया जा सकता है। वास्तु रेमेडी के साथ वायव्य कोण में बेडरूम का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको वास्तु की रेमेडी को फॉलो करना पड़ेगा। तो रेमेडी के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो अलग से लाऊंगा। तो इस तरह की वीडियो की सीरीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं नेक्स्ट, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, आपका एक शेयर मुझे मोटिवेट करेगा। नैऋत्य दिशा जो रहती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो आपकी साउथ दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा का जंक्शन रहेगा वो रहेगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और यह बेडरूम के लिए सबसे उपयुक्त स्थान रहता है। और मुखिया का बेडरूम भी इस दिशा में, मुखिया के बेडरूम का भी निर्माण किया जा सकता है। दक्षिण पश्चिम दिशा जो होता है मुख्य रूप से बेडरूम के लिए सर्वोत्तम होती है, और घर का मुखिया सबसे बड़े मेंबर का बेडरूम इस दिशा में किया जा सकता है, तो ये और ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। सेकेंड ऑप्शन, अगर आपके पास नैऋत्य कोण नहीं है, ये तो फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन अगर आपके पास नैऋत्य वाली कंडीशन नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन ये रहता है कि आप फिर दक्षिण दिशा की ओर मूव करो। दक्षिण दिशा भी बेडरूम के लिए सबसे उपयुक्त दिशा रहती है, ये आपको काफी आराम प्रोवाइड करेगी दक्षिण दिशा। तो यहाँ पर भी आप बेडरूम का निर्माण कर सकते हो। आपके पास नैऋत्य भी नहीं है, फर्स्ट डायरेक्शन में आपका नैऋत्य, साउथ वेस्ट डायरेक्शन नहीं है, साउथ डायरेक्शन नहीं है, तो फिर आपको तीसरी दिशा आती है पश्चिम दिशा आपकी। ये बेसिकली शनि का प्लेस रहता है, तो थर्ड प्लेस रहता है पश्चिम दिशा। यहाँ पर भी बेडरूम का निर्माण किया जा सकता है, जैसे कि आपने इस इमेज में लिखा हुआ, इस दिशा में बेडरूम का निर्माण किया जा सकता है। यह दिशा स्थिरता और समृद्धि प्रदान करती है, ये स्टेबिलिटी के लिए भी बढ़िया रहती है। बिजनेसमैन के लिए ये वाला यहाँ का बेडरूम और अच्छा प्रॉफिट देता है इनको। तो इस तरीके से, और वायव्य कोण तो कन्या के लिए, घर की बेटियों के लिए वायव्य कोण ज्यादा बेस्ट रहता है, या मेहमान के लिए भी वायव्य कोण में बेडरूम का निर्माण किया जा सकता है। उत्तर पूर्व दिशा में भी गेस्ट रूम बनाया जा सकता है। यहाँ पे गेस्ट रूम का निर्माण आप आग्नेय कोण में भी कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार यूज होगा वो, लेकिन मेन बेडरूम जो घर के सदस्य के लिए नहीं करना चाहिए। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा और समराइज कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज है किस दिशा में बेडरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहला है ईशान कोण। तो बात करते हैं, ईशान कोण में आपको बेडरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए। दूसरा, आग्नेय कोण में बेडरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए। थर्ड है उत्तर दिशा में भी नहीं करना चाहिए। और इसमें फोर्थ चीज और जुड़ गई है, वो है ब्रह्म स्थान, जो घर का सीजी आता है। जैसे आपका प्लॉट है, ये पर्टिकुलर प्लॉट बना हुआ है, तो इसका जो यहाँ से और यहाँ से जो क्रॉस होगा, इसका कुछ जो 1/3 पोर्शन जो आएगा, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर भी बेडरूम का निर्माण आपको नहीं करना चाहिए इस वाली डायरेक्शन में। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा। इस तरीके से मैंने पूरा बेडरूम से संबंधित वास्तु आपको क्लियर कर दिया है। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना अनंत वास्तु फाउंडेशन को आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, और उसको सपोर्ट कीजिए।